हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है, विश्वास है, माता रानी की कृपा से सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, कल बसंत पंचमी का त्यौहार है, तो आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक मेरे पास है जो एक उत्तराखंड वाले को एक गर्व महसूस कराता है, एक ऐसा फील कराता है कि हाँ, कुछ तो है हमारे उत्तराखंड में। तो वो है, एक ढोल पे आधारित है। ढोल होता है जो जो शादी ब्याह में बजता है ढोल। जो उत्तराखंड में शादी ब्याह में, जागर में, देवताओं के मंडाण में ढोल बजता है, और जो यहाँ शहरी क्षेत्र में ढोल बजता है, उन दोनों में कंपेरिजन कंपेयर किया ही नहीं जाता है दोनों में, क्योंकि दोनों की विशेषताएं अलग हैं। जो शहरी ढोल है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है, और जो उत्तराखंड में बजने वाला ढोल है वो मनोरंजन के लिए नहीं है। एक तो साक्षात वो भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव की देन है वो। और उस ढोल की थाप पे देवता भी जागृत हुए हैं, अवतरित हुए हैं, ऐसा कहते हैं और ऐसा होता है। उषा काल में कभी उस ढोल की थाप से भगवान बद्रीनाथ को जगाया जाता था, कि भगवान बद्रीनाथ जो हैं वो वहाँ पर बद्री धाम, अपने धाम में एक ध्यान मुद्रा में हैं, तो उनको जगाने का काम ढोल की थाप पे किया जाता था। उस ढोल के हर डोरी पर एक तंत्र है, एक मंत्र है। उसकी एक जो साइड का हिस्सा है जिस पे हाथ से बजता है, एक वो लकड़ी से बजता है, उसका भी अपना अलग महत्व है। दोनों की आवाज़ें सेम नहीं होती, अलग अलग आवाज़ें होती हैं। जबकि यहाँ के ढोल, साइड के वाले ढोल में दोनों की आवाज़ सेम होती है। जो पहाड़ी क्षेत्र में बजने वाला ढोल है, वो ढोल सागर से संबंधित है। उस ढोल की थाप से एक शरीर में अजीब सी कंपन, अजीब सा भी एक फीलिंग आती है, जो कि यहाँ के ढोल पे नहीं होता है। देवताओं का आह्वान करने के लिए वो ढोल बजाया जाता है। जब कोई मांगलिक कार्य होता है तभी उसको बजाया जाता है, वैसे नहीं बजाया जाता उसको। कोई शुभ कार्य होता तब बजाया जाता है, वैसे नहीं बजाया जाता है। जबकि यहाँ के शहर के ढोल तो कहीं पर बजा लो, उससे कोई नहीं। और उस ढोल को बजाने के लिए स्पेशल उसका ही, और उसको हर कोई नहीं बजा सकता, क्योंकि उसकी बजाने की विधि अलग है, उसके मंत्र अलग हैं, और हर कोई उसको बजाने के लिए भी भगवान शिव के ही अंश हैं जो उसको बजाते हैं। दास बोलते हैं उनको, दास भगवान शिव के ही अंश हैं जो उनको बजाते हैं, इसलिए वो भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव के ही अंश उसको बजाते हैं। तो उस ढोल में और इस ढोल में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये मनोरंजन का साधन है, वो भक्ति से, आस्था से और सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ है, जो देवताओं का आह्वान करता है, शुभ मंगल कार्य में बजाया जाता है। और उसके हर एक रस्सी से लेकर, उसकी जो एक सब तरफ की खाल होती है, उससे लेकर हर में अलग ही कुछ ना कुछ तंत्र या कुछ ना कुछ चीज़ से संबंधित जुड़े हुए हैं, उनका कुछ ना कुछ महत्व है।
इसलिए दोनों का कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो कैसे लगी छोटी सी जानकारी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो कमेंट कीजिए और प्लीज़ रिक्वेस्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।